करीब 60% बढ़ा है। और एक आंकड़ा और दे दूं कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। 2014 में जो मोबाइल फोन का इंपोर्ट था ये करीब 48,600 करोड़ था। आपको मालूम है पिछले वर्ष में ये कम होके 11,200 हो गया चीन से जो मोबाइल आते हैं। ये क्या दर्शाता है? हम वो हर कदम उठाएंगे जिससे कि चीन को चोट पहुंचे और भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की अखंडता मजबूत हो। लेकिन आप भारत में रह के अगर देश को अंदर से खोखला करेंगे दीमक बन के, तो मैं समझता हूं ये चिंताजनक है। और ये सवाल बार बार हर एंकर और हर नागरिक के द्वारा पूछा जा रहा है कि वो जो समझौता किया है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? उसमें ऐसा कौन सा भेद छुपा है कि मक्कार कांग्रेस पार्टी उसको सार्वजनिक नहीं कर सकती है? ये बात जरूर बताइए। और अंत करूंगा, आपने बिल्कुल सही बात उठाई। विदेशी धरती पे जब राहुल गांधी जाते हैं तो भारत के लिए कहते हैं लोकतंत्र मर गया है, लेकिन चीन के लिए उनके शब्द थे चाइना इज अ कंट्री ऑफ हार्मनी। चाइना में सौहार्द है, भारत का लोकतंत्र मर गया है। और चीन के लिए कहते हैं फोर्स ऑफ नेचर, ये जो प्रकृति है इसकी ताकत है चीन के पास। मैं पूछना चाहता हूं, कोई नागरिक हो सकता है जो विदेशी भूमि पे एक ऐसे मुल्क की प्रशंसा करे जो मुल्क भारत के लिए गलत नियत रखता है, जिसने हमारी जमीन कब्जाई है? और इसीलिए कहता हूं इनका जो रिश्ता चीन से है वो ज्यादा प्रगाढ़ है और जो हमसे है वो कमजोर है, क्योंकि भारत से इनको मोहब्बत नहीं। और अंत सपा का भी जवाब दे दूं, सपा के प्रवक्ता को याद दिलाना चाहूंगा, कम से कम आप कभी भी सेना को लेके हमारी भूमि को लेकर कुछ मत बोला करिए। क्योंकि जब पुलवामा हमला हुआ, राम गोपाल यादव ने कहा कि सैनिकों की जान भाजपा ने इसलिए ली क्योंकि उसको वोट चाहिए था। धिक्कार है, देश को आपने शर्मसार किया। ये राम गोपाल यादव का है। आजम खान ने कहा भारत माता डायन है। आजम खान ने सेना को धर्म के आधार पर बांट दिया अंजना जी, और उन्होंने कहा कारगिल की छोटी फतेह करने वाले जो सैनिक थे वो मुसलमान थे, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। दम है अखिलेश यादव में एक बार बोले कि नहीं सेना को धर्म के आधार पे मत बांटो? कभी क्या भाजपा ने ऐसा किया? नहीं किया। सेना की एक पहचान, हमारा हिंदुस्तान। आशुतोष नहीं, देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात से इधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार बोल चुका हूं, मुलायम सिंह यादव ने ये बहुत पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि भारत की सेना सर्वोच्च कोटि की है और चीन हमारा पहला दुश्मन है। और दूसरी बात, ये बातें बोलते हैं, सवाल ये बोले भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये एक मिनट गौरव जी, इस तरीके से बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रवक्ता ये बताएं कि जब चाइना के प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे तो उनके साथ झूला कौन झूल रहा था, ये भी देश को जानना चाहिए। और अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस प्रकार का बयान चाइना को लेके दिया वो बड़ा निंदनीय और बड़ा चोट करने वाला है। उन्होंने कहा हम चाइना को आंख कैसे दिखाएं, इट इज अ बिग इकोनॉमी। मतलब चाइना को आप इकोनॉमी से देखते हैं, चाइना को आप शत्रु नहीं मान सकते हैं। और व्यापार के बारे में आपने बताया, भारत चाइना के जो ग्लोबल टाइम्स है, जो उनका मुखपत्र है पीएलए का, उसे साफ साफ बोला है कि हमारा पिछले 5 सालों में हमारे साथ भारत का सबसे बड़ा आयात हुआ है और वो हमारा सबसे बड़ा ग्लोबल पार्टनर हो गया है निर्यात में, मतलब उनके निर्यात में, मतलब भारत के आयात में। और वहां की केमिकल इंडस्ट्री, मतलब इंडिया की केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के 70% केमिकल चाइना से ही जाते हैं। अगर हम रुक जाएं तो उनकी केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनी रुक जाए। इस तरीके की बातें लिखते हैं और आपकी हिम्मत नहीं होती, आप झूला झूलते हैं और आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और विदेश मंत्री के उस सवाल पे प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए कि इट्स अ बिग इकोनॉमी। हमारे सेनाओं को वो दौड़ के मारते हैं, टेंट लगाते हैं। आपने हमारी एक बार भी बात नहीं बताई कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में 26 में भारतीय सेना गश्त नहीं लगा पा रही है। और आप वहां पे राजनीति खेल रहे हैं, आप बिजनेस खेल रहे हैं और सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। 10 साल तो सरकार आपकी है, जवाब हम देंगे। यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, यहाँ पे बैठ के आप बहस कर रहे हैं। आपको बोलना चाहिए कि हम खुद खड़े। रक्षा मंत्रालय का संसदीय समिति है, एक बार भी चर्चा हुई संसद में? स्थायी संसदीय समिति होती है, एक बार भी चर्चा हुई रक्षा मंत्रालय में? कमेटी बना के रखी हुई है, लेकिन जवाब नहीं देंगे
क्योंकि जानते हैं वहां से राजनीति नहीं चलती। राजनीति तो पाकिस्तान से चल रही है। उत्तर दे दो। पाकिस्तान में क्या कर रहा है, इससे राजनीति चल रही है। ठीक है, चाइना से आपकी हिम्मत नहीं है बोलने की। चलिए, मैं उत्तर दे दूं जवाब अंजना सुनिए। जी, शांत करा लीजिए। हाँ, एक एक करके। आज तक पे चुनौती देता हूं, अगर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने ये कहा हो चाइना को आंख कैसे दिखाएं, बड़ा देश है, चुनौती देता हूं अगर ये बात कही। पूरा दिखा लीजिए, दिखा साक्षात्कार लीजिए। देख लीजिएगा। उन्होंने कहा भारत बहुत शांत हो जाइए, अपनी बारी में बोलिएगा, चुनौती दे दिए, ट्वीट कर दीजिएगा, अंजना जी को भेज दीजिएगा। आज तक अरे तो चला चलिए देंगे। चलिए चलिए, अरे आप जैसे लोग बहुत। चलिए, ये सब नहीं अपनी प्लीज। बारी में बोलिए। हाँ, अंजना जी, हम सब ने वो इंटरव्यू पूरा सुना है। समाजवादी पार्टी में प्रचलन नहीं है पढ़ाई लिखाई करने का, इसलिए ऐसे वक्तव्य देते हैं। बल्कि जयशंकर जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही, भारत आज वो मजबूत देश है कि वो किसी भी देश को सबक सिखा सकता है। और ये वक्तव्य प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, विदेश मंत्री सब कह रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि देश से गद्दारी करके कांग्रेस पार्टी और सपा को क्या खुशी मिलती है। मैंने पूछा, पुलवामा में रामगोपाल यादव ने कहा, और बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों को मरवा दिया, इसका मतलब पुलवामा करवाया गया। क्या आपको उत्तर मिला? नहीं मिला। और मैं इतना ही कहूंगा, कम से कम झूला झूल रहे हैं इस तरह के वक्तव्य मत दिया करिए। मुझे पता है आपको डिप्लोमेसी का डी नहीं आता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी डायलॉग करते हैं और वो सफल होता है तो बहुत अच्छा, अगर विफल होता है तो भी ठीक है।